नमस्कार, मैं रोहित चौधरी। आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। थारवाड़ की राजधानी हरनाटाड़ में जॉब कैंप का आयोजन कर 500 से अधिक युवाओं को उपलब्ध कराया गया रोजगार। 3000 से ज्यादा बेरोजगार युवक युवतियों ने कराया निबंधन। सभी को रोजगार दिलाने हेतु होगा अथक प्रयास। जिलाधिकारी द्वारा जीविका एवं नियोजन विभाग के द्वारा आयोजित नियोजन मेला का किया गया विधिवत उद्घाटन। जिले के सुदूर थारवाड़ क्षेत्र हरनाटाड़ में जॉब कैंप का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस जॉब कैंप के माध्यम से ऑन द स्पॉट 500 से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। जॉब कैंप में 3000 से अधिक युवाओं के द्वारा अपना निबंधन कराया गया। जिला प्रशासन का प्रयास होगा कि जितने भी युवाओं को के द्वारा निबंधन कराया गया है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उक्त जॉब कैंप का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काट कर किया गया। तीखी धूप एवं गर्मी के बावजूद कैंप में उपस्थित हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही यहाँ के लोग भी काफी कर्मठ हैं, जो हमेशा कार्य को धरातल पर लाने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस जिले के सबसे सुदूर थारवाड़ क्षेत्र में रोजगार मेला का आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि इसी प्रकार का रोजगार मेला लगे और उसमें मल्टीनेशनल कंपनियां आवे। अभी तो रोजगार देने के लिए आगे ऐसे भी मेले लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सबके समन्वित प्रयास से अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य बेहतर बनाना है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि केवल अपने बच्चों का ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के सभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि आगे प्रयास यह होना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पर इस क्षेत्र का नाम हो और यह तभी संभव होगा जब हम सभी मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि रोजगार प्राप्त करने में सबसे अहम योगदान शिक्षा का है। अभाव में पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के लिए बहुत ही योजनाएं प्रारंभ की गई, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता शिक्षा भत्ता इत्यादि, जिसका लाभ लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी के द्वारा एक स्टॉल का निरीक्षण किया गया और उपस्थित कंपनी हेड से जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान देना है। एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन यह बीज छतनार बीज का रूप लेगा। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता सुश्री शिवाक्षी दीक्षित, एसडीएम बागा श्री दीपक कुमार मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया। मैं बन चुका हूँ। यहाँ जो बैठे हुए अन्य लोग हैं जो बन चुके हैं, जिनको जो बनना है बन चुके हैं। बट जो आने वाली पीढ़ी है वो उसको आगे बढ़ाना, उनके भविष्य को बहुत बेहतर बनाना और वो एक उनको उज्जवल भविष्य दे पाना, ये हम सभी लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है कि गांव में है एक बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा गार्जियन छोड़ देता है, अरे मेरा बच्चा तो नहीं है यार, ठीक है बिगड़े कोई बात नहीं। मैं आप सभी लोगों से यहाँ अनुरोध करना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो आपके गांव को बिलोंग करता है समझिए हमारा बच्चा है और उसके भविष्य के निर्माण में सिर्फ अपने बच्चों पे फोकस मत कीजिए। हर बच्चा बेशकीमती है, आपके समाज के लिए बेशकीमती है और इस पूरे जो हमारे युवा और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी जो है विकास नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैंने अभी बताया कि जैसे गांव में ये कभी कभी होता है कि चलो दूसरे का बच्चा है मुझे क्या करना है। आप कभी सोच के देखें कि वही बच्चा अगर आपके यहाँ से गलत रास्ते पे जा रहा है, आपने नहीं रोका, चलो जिसका बच्चा है वो जानेगा और आपकी जानकारी में आपने नहीं रोका, आपने नहीं समझाया, कल के दिन अगर वो मान लीजिए कि कोई असामाजिक तत्व बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो आप देखेंगे कि एक दो व्यक्ति होते हैं और पूरे समाज को, पूरे गांव को परेशानी में ले आते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? इसलिए ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चे को हम एक अच्छा भविष्य दें, सब लोग मिल के दें,
सब मिल के ये समस्या समाधान करें कि हम बच्चों को कैसे बेहतरीन चीज़ें दे सकते हैं। जो अगली चीज़ है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार का और जिला प्रशासन की ये प्रायोरिटी है कि जब हम आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एक ये कि हम नौकरियों की ओर ले जाए, जैसे ये नौकरी के लिए आप देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनीज आई हुई हैं, तो एक तरफ नौकरियाँ देना और दूसरी तरफ स्वरोजगार से जोड़ना और उद्यमी और स्टार्टअप्स तैयार करना। थरवट एरिया में, पूरे हरना टांड में और थरवट एरिया में हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग आपको नौकरियों के लिए ये कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग आपके जो स्किल है, आप में जो कला है, आप में जो हुनर है, उसको बढ़ा के आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। जब मैं नौकरियों की बात कर रहा हूँ तो पढ़ाई उसके साथ आती है। अब मान लीजिए आप इंटर कर गए हैं, आपको ग्रेजुएशन में जाना है, आपके पास पैसे नहीं, राज्य सरकार ने इतनी अच्छी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस तरह की जो योजना है, सेल्फ हेल्प असिस्टेंट, स्वयं सहायता भत्ता, इस तरह की योजनाएं आप सभी लोगों के लिए बनी। क्यों राज्य सरकार ने ये किया है और क्यों जिला प्रशासन लगातार इसको करने के लिए लगी पड़ी है? इसलिए कि हमारा एक भी बच्चा किसी अभाव में अपनी पढ़ाई को ना रोके, इसके लिए लगातार और सतत ये प्रयास चल रहा है। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पे DRCC का काउंटर लगा हुआ है, जिनको भी जानकारी लेनी है वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ग्रेजुएशन, इन सभी के लिए अगर किसी तरह की फिनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे बात कर सकते हैं सभी लोगों के लिए। जो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आए हुए हैं, अंतिम बात, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंपनी आई हुई है, मैं तहे दिल से पूरे जिला प्रशासन बेतिया पश्चिम चंपारण की तरफ से उन सभी कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस जगह से मैं आप सभी लोगों को बड़े दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि इस थरवट की धरती पे जहाँ आप हैं, ऐसे कर्मठ लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ऐसे एम्प्लॉय को आप ले जा रहे हैं जो एम्प्लॉय काफ़ी कर्मठ हैं, लगनशील हैं और दिन रात डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ये थरवट एरिया की अपनी पहचान है और आप जब यहाँ से लोगों को ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बेहतरीन व्यक्ति आपकी कंपनी में आया है। ये मैं दावा कर सकता हूँ, इतना मुझे भरोसा है थरवट पे। तो इसलिए और एक जो अंतिम चीज़ है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने एम्प्लॉयर्स और कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप बच्चियों को ले जाते हैं, महिलाओं को ले जाते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी सुरक्षा को रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से जब बहन बेटियाँ जा रही हैं तो उनकी सुरक्षा काफ़ी आवश्यक है और उनको ट्रेनिंग की और सभी चीज़ों की जो व्यवस्था आप कर रहे हैं उसके लिए हम लोग लगातार आपको धन्यवाद देते हैं। पूरी टीम, जो जीविका की टीम जो दिन रात लग के यहाँ पे काम की है, एम्प्लॉयमेंट की टीम, पूरा का पूरा हमारा DRCC की टीम और उद्योग विभाग की टीम और प्लस यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, जो कि जो हमारे ऊर्जावान SDM हैं दीपक, लगातार मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत जो हुई है, ये बहुत आगे जाने वाला है। आज तो एक बीज रूप में किया है ये चीज़, आगे आने वाले में ये रोजगार और उद्यम के मामले में छतनार वृक्ष बनेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।